जनवरी की एक ठंडी सुबह एक पीली स्कूल बस एक भूले हुए डिपो में खड़ी थी। उसका चमकेला रंग अंदर की ग्रिम रियलिटी का मजाक उड़ा रहा था। बस नंबर 17 अब एक क्राइम सीन थी। उसकी चुप्पी भारी और अननेचुरल थी। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन केओस था। स्टीयरिंग व्हील पर एक गहरा दाग, बिखरे हुए कागज और पीछे की तरफ जाता एक मिट्टी वाला फुटप्रिंट। हरीश पाल, प्यारा ड्राइवर, आखिरी रो में लाइफलेस पाए गए। खून का एक निशान उनके आखिरी पलों को मार्क कर रहा था। वह अपनी काइंडनेस के लिए जाने जाते थे। हमेशा लेट स्टूडेंट्स का इंतजार करते और अपसेट लोगों को कंफर्टिंग करते थे। उनकी मौत की वायलेंस उनके जीवन की जेंटलनेस से टकराती थी। लूटपाट का कोई निशान नहीं था। उनका वॉलेट और फैमिली फोटो अनटच थे। टाइटनिंग लालच नहीं था, बल्कि कुछ गहरा और जिस्ट्रेमिंडरा सिनिस्टर था। बस अपनी यूजुअल जगह पर पार्क की हुई थी, जिससे लगता था कि किलर को रूटीन पता था। खाली सीट्स एक सीक्रेट की साइलेंट विटनेस थी, जिसने एक अच्छे आदमी की जान ले ली थी। पीली बस, जो कभी सेफ्टी का प्रतीक थी, एक टूम बन गई थी, और उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। इंस्पेक्टर राहुल तब रीचे जब फोरेंसिक काम कर रही थी। उनकी अनुभवी आंखें हर डिटेल को स्कैन कर रही थीं। वह आयल से नीचे गए, बिखरे हुए कागजों और खून के दागों से कहानी जोड़ते हुए। हरीश पाल, स्पॉटलेस रिकॉर्ड वाले एक फैमिली मैन, मर्डर विक्टिम के प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते थे। राहुल को लगा कि यह कोई रैंडम एक्ट नहीं था, यह पर्सनल था। इंटरव्यूज में हरीश को प्रिंसिपल बताया गया, जो गलत देखकर आवाज उठाने से डरते नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्या देखा था जो इतना डेंजरस था? स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा ने पॉलिश्ड कंडोलेंसेस दिए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर आलोक सिंह ओपनली डिसमिसिव थे। राहुल ने शर्मा की इवेसिव आंखों और सिंह की इंपेशेंस पर गौर किया। एक ही सिक्के के दो पहलू। जांच के मुख्य खिलाड़ी साफ थे: शोकाकुल परिवार, स्मूथ टॉकिंग प्रिंसिपल और कैलस कॉन्ट्रैक्टर। राहुल को शक था कि जवाब हरीश के सिंपल जीवन में नहीं, बल्कि स्कूल चलाने के बिजनेस में थे। केस अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन स्टेज सेट था। बस अब सिर्फ एक व्हीकल नहीं थी, यह एक मिस्ट्री का हार्ट थी। राहुल की इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बताया कि सच, रूटीन और डिसेप्शन की परतों के नीचे दबा हुआ था। जवाबों की तलाश शुरू हो चुकी थी। एक अहम क्लू मिला। बस का जीपीएस ट्रैकर रात 8:42 बजे ऑफलाइन हो गया था, डिपो से काफी डिस्पेल्ड। आखिरी सिग्नल एक डिजर्टेड सर्विस रोड से आया था, हरीश के यूजुअल रूट पर नहीं। डिवाइस को मैन्युअली डिस्कनेक्ट किया गया था। प्री मेडिटेशन का प्रूफ। किलर को बस के सिस्टम्स और अपने ट्रैक मिटाना पता था। यह अंदरूनी जानकारी वाले किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता था। जीपीएस डेटा में ब्लैकआउट जानबूझकर किया गया था, एक जरूरी स्टॉप या एक सीक्रेट पैसेंजर को हिडने के लिए। राहुल को एहसास हुआ कि संघर्ष शायद उसी लोनली रोड पर शुरू हुआ होगा। किलर ने हरीश को वापस डिपो तक फोर्स किया, हर चाल को कंट्रोल करते हुए। जीपीएस को डिसेबल करना एक कैलकुलेटेड एक्ट था, लेकिन इसने एक साइलेंट क्लू छोड़ दिया। गुमशुदा डेटा जांच का फोकल पॉइंट बन गया। राहुल जानते थे, सच्चाई उस जर्नी में थी जिसे जीपीएस ने रिकॉर्ड नहीं किया था। डेटा में वॉइड अब सबसे बताने वाला एविडेंस था। केस तब तक रुका रहा जब तक हरीश की विधवा ने राहुल को एक छिपा हुआ फोन नहीं दिया। उसमें एक सिंगल, सीक्रेटली फिल्माया गया वीडियो था। कॉन्ट्रैक्टर आलोक सिंह मैकेनिकों को स्कूल बसों पर सुरक्षित टायरों को खतरनाक रिट्रेडेड टायरों से बदलने का निर्देश देते हुए। हरीश की फुसफुसाती नरेशन ने एक स्कैम को उजागर किया। सिंह नए टायरों के लिए स्कूल से बिल ले रहा था, जबकि बच्चों की जान खतरे में डाल रहा था। वीडियो धोखाधड़ी और विश्वास के भयानक उल्लंघन का डैमनिंग एविडेंस था। हरीश एक विसल ब्लोअर बन गया था। सच उजागर करने के लिए सब कुछ स्टेक्स पर लगा रहा था। अचानक टाइटनिंग साफ था। हरीश को इसलिए मारा गया क्योंकि वह बहुत जरमाइंडरा जानता था। उसने स्कैम को उजागर करने की योजना रिमेंड थी और इसमें शामिल लोग ऐसा होने नहीं दे सकते थे। राहुल ने हरीश को सिर्फ एक विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि एक हीरो के रूप में देखा। केस एक साधारण हत्या से एक कॉन्स्पिरेसी में बदल गया था। फोन झूठ के जाल को सुलझाने की कुंजी था। स्टेक्स पहले से कहीं रिमाइंडर थे। सच्चाई खतरनाक थी और डेडली। जांच ने अपना टर्निंग पॉइंट पा लिया था। वीडियो ने आलोक सिंह को स्पॉटलाइट में डाल दिया, लेकिन राहुल को शक था कि प्रिंसिपल शर्मा भी इसमें शामिल थे।
इस पैमाने के स्कैम के लिए फेक इनवॉइसेस को अप्रूवल देने और सेफ्टी वायोलेशंस को नजरअंदाज करने के लिए एक इनसाइडर की जरूरत थी। राहुल ने सिंह और शर्मा से अलग अलग पूछताछ की। सिंह ने पहले मना किया, फिर टायर स्कैम को स्वीकार किया, यह दावा करते हुए कि शर्मा को कुछ नहीं पता था। शर्मा ने आउटरेज का नाटक किया, अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए पेपर वर्क का एक किला पेश किया। लेकिन राहुल ने इस एक्ट को देख लिया। शर्मा का पेपर वर्क बहुत परफेक्ट था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पॉलिश्ड थी। वीडियो ने धोखाधड़ी साबित की, लेकिन हत्या नहीं। सिंह ने स्कैम का दोष लेने की कोशिश की, जबकि शर्मा ने विक्टिम का रोल निभाया। राहुल को यकीन था कि वे पार्टनर थे। सिंह गंदा काम संभालता था, शर्मा कवर प्रदान करता था। दोनों हरीश की मौत से लिंक होने से बचना चाहते थे। जांच अब एक चेस मैच थी, जिसमें हर आदमी दूसरे की रक्षा कर रहा था। राहुल को उनके और हत्या के बीच एक डायरेक्ट लिंक की जरूरत थी। धोखे का जाल कस रहा था, सच्चाई करीब थी, लेकिन बस पहुंच से बाहर थी। टाइटनिंग और संदिग्धों के हाथ में होने के बावजूद राहुल के पास उन्हें हत्या से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने क्राइम सीन से हर डिटेल को फिर से जांचा, एक मिट्टी वाले फुटप्रिंट और एक छोटे मेटल फ्रैगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रैगमेंट एक कस्टम कफलिंक निकला, जिस पर एस खुदा हुआ था। यह इसे प्रिंसिपल शर्मा से जोड़ता था। राहुल को शर्मा की फाउंटेन पेन्स और उनके महंगे सूट्स के प्रति फॉन्डनेस याद आई। कफलिंक शर्मा को सीन पर रखने वाला पहला फिजिकल एविडेंस था। राहुल आखिरी जीपीएस लोकेशन पर गए, एक डिजर्टेड सर्विस रोड। वहां उन्हें मैचिंग कफलिंक मिला, आधा मिट्टी में दबा हुआ। शर्मा उस जगह पर थे जहां जीपीएस को डिसेबल किया गया था। संघर्ष वहीं शुरू हुआ था, बस में नहीं। शर्मा सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं थे, वह फिजिकल रूप से शामिल थे। एविडेंस बढ़ता जा रहा था, झूठ का किला ढह रहा था। राहुल सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर था। हरीश की हत्या ने एक गहरा सड़न उजागर की। भ्रष्टाचार जिसने बच्चों की सुरक्षा को प्रॉफिट के लिए ट्रेडेड किया। पीली बस जो कभी ट्रस्ट का प्रतीक थी, बिट्रेयल का व्हीकल बन गई थी। माता पिता यह जानकर हॉरिफाइड थे कि उनकी सिक्योरिटी फीस सुरक्षा के बजाय लालच को फंड करती थी। स्कैम एक चिल्लिंग रिमाइंडर था कि खतरा अक्सर रूटीन में छिपा होता है। शर्मा और सिंह एक ऐसे सिस्टम के प्रोडक्ट्स थे जो दूसरी ओर देखता था। हरीश का साहस साइलेंट कंप्लिसिटी को स्वीकार करने से इनकार करने में था। राहुल के लिए केस अब सिर्फ एक आदमी के लिए न्याय से रिमाइंडर था। यह सिस्टम में विश्वास बहाल करने के बारे में था। जांच ने ब्यूरोक्रेसी के डार्क कॉर्नर्स पर एक रोशनी डाली। परिणाम यह तय करेगा कि पीली बस ट्रस्ट का प्रतीक बनी रहती है या ट्रेजेडी का मॉन्यूमेंट। न्याय के लिए लड़ाई समुदाय की आत्मा के लिए लड़ाई थी। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। इंटरोगेशन रूम में राहुल ने एविडेंस पेश किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वीडियो और डैमिंग कफलिंक्स। राहुल ने दोनों कफलिंक्स एक बस से एक सर्विस रोड से दिखाए तो शर्मा की कंपोजर टूट गई। सच्चाई का सामना करते हुए शर्मा टूट गए। सिंह को ब्लेम इट डिफीटेड या और एम्बुश कबूल कर लिया। उन्होंने हरीश को सर्विस रोड पर ल्यूर करने की बात कबूल की, जहां सिंह ने उस पर हमला किया। संघर्ष बाहर शुरू हुआ। हरीश को वापस डिपो तक फोर्स्ड किया गया, जहां सिंह ने फेटल ब्लो दिया। शर्मा का एरोगेंस ने उन्हें अनडू कर दिया था। धातु का एक छोटा सा टुकड़ा ने उनकी फेट सील कर दी। सिन्हा शर्मा के कन्फेशन और एविडेंस का सामना करते हुए स्कैम और हत्या दोनों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। दोनों आदमी एक दूसरे पर मुड़ गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हरीश का बलिदान और राहुल की परसिस्टेंस ने सच्चाई को सामने लाया था। पीली बस पर छाए अंधेरे आखिरकार दूर हो गए थे। न्याय पहुंच के भीतर था। केस फुल सर्कल आ गया था। सच्चाई की जीत हुई थी। कोर्टरूम खचाखच भरा था जब फैसला पड़ा गया। शर्मा और सिंह ब्लेमी आजीवन इम्प्रिजनमेंट। भीड़ में रिलीफ फैल गई। न्याय मुश्किल से विक्ट्री आ गया था। केस ने स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी में स्वीपिंग रिफॉर्म्स को जन्म दिया। सुरक्षा शुल्क अब ट्रांसपेरेंटली मैनेज किए जाते थे, जिसमें माता पिता शामिल थे। हरीश पाल को उनकी बहादुरी के लिए पोस्ट्यूमसली सम्मानित किया गया। राहुल के लिए केस मानवीय लालच और शांत हीरोइज्म दोनों की याद दिलाता था। हरीश के परिवार को क्लोजर मिला, हालांकि उनका न्यू टाइटनिंग आन बना रहा। पीली बसें नए विश्वास के प्रतीक बन गईं। बस 17 की कहानी एक कॉशनरी टेल बन गई।
न्याय के लिए लड़ाई ने काउंटलेस बच्चों की रक्षा की थी। सच्चाई की रोशनी ने आखिरकार अंधेरे को हरा दिया था।